Assalamualaikum dear students. मैं Sita here. I am your science teacher and today's our topic is second topic in class 5, that is cold-blooded and warm-blooded. In last class we had discussed a classification of animal kingdom. हमने animals को classified किया था कि उनके कितने types हैं. आज हम animals को ही classify करेंगे, लेकिन हम उनको classify करेंगे according to their बॉडी टेम्परेचर. उनके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि हर एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम नहीं होता. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते. उनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, चाहे वो गर्म जगह पे हो चाहे वो ठंडी जगह पे हो, उनका टेम्परेचर सेम रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड डिस्कस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. Cold-blooded animals maintain their body temperature according to their surrounding. ये कह रहे हैं कि cold-blooded animals जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. जो बाहर का उनका एनवायरनमेंट होता है, जैसा उनका माहौल होता है, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को उस माहौल के मुताबिक चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एनिमल है, जैसे कि फ्रॉग कोई ले लें, अगर वो पानी में रहता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर पानी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर वो पानी से बाहर रह रहे हैं, ड्राई एरिया में रह रहे हैं, तो उसका बॉडी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. दे आर हॉट व्हेन देयर एनवायरनमेंट इज़ हॉट एंड कोल्ड व्हेन देयर एनवायरनमेंट इज़ कोल्ड. अगर उनका एनवायरनमेंट हॉट है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी हॉट हो जाएगा, और अगर उनका एनवायरनमेंट कोल्ड है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. The body temperature of these animals fluctuates as they move in different surroundings with their different temperature. उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है. जिधर जिधर वो मूव करते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. They do not have a constant body temperature. Because of this reason, these animals cannot survive in extreme temperature. इनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी इस वजह से ये एक एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर मींस बहुत ज़्यादा गर्म जगह या बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ये सर्वाइव नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते. These animals have some mechanisms through their limited control over their body temperature. इनकी बॉडी में एक ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं कि जो कि एक लिमिट तक उनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. जितना उनका बॉडी टेम्परेचर हीट को या कोल्ड को एब्जॉर्ब कर सकता है वो उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन जहाँ का एक्सट्रीम हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए, फिर वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते. As they move from one temperature to another, their body temperature might change drastically, so they have to depend more on external factors like sun and water to control their body temperature. सन और वाटर जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनके बॉडी टेम्परेचर को चेंज होने में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर में हैं तो देखिए वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, वो ठंडा होता है. तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर उस वाटर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो वो उसमें ईजिली सर्वाइव करते हैं, मूव करते हैं. और अगर वो वाटर से बाहर हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. हियर आई हैव सम एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट आर reptiles, amphibians, fish, insects, worms, snails and starfish. Look at here, worm. Worms are found in many different environment. देखिए जो worms हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में हमें, स्पेशली जब बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे कि worms अक्सर हमें नज़र आते हैं. इसी तरह worms के भी डिफरेंट टाइप्स हैं. इंसेक्ट्स ले लेते हैं. इंसेक्ट्स में हमारे पास आते हैं लेडी बर्ड है, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, कॉकरोचेस वगैरह. तो ये इंसेक्ट्स भी अपना बॉडी टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. फिर हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस. एम्फीबियंस पे आ जाते हैं फ्रॉग्स. तो देखिए ये फ्रॉग भी मैंने आपको बताया, ये पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी ये ईज़िली मूव कर सकते हैं. फिर है हमारे पास रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में हमारे पास आ जाता है क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक वगैरह.
फिर आ जाता है स्नेल। तो देखिए स्नेल भी है, एक ऐसा एनिमल है जो कि पानी में भी मूव कर सकता है और पानी के बाहर भी मूव कर सकता है। देन स्टारफिश। स्टारफिश सिर्फ पानी में मूव करता है, पानी के बाहर ये मूव इजली नहीं कर सकता। तो ये जितने भी एनिमल्स आपको मैंने बताए ये सब कौन से एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। नाउ वी डिस्कस वार्म ब्लडेड एनिमल्स। Warm-blooded animals, they maintain a high body temperature regardless of the external temperature. They maintain a constant body temperature. This means they do not depend upon the temperature of their environment. ये कह रहे हैं कि warm-blooded animals वो animals हैं जो का अपना body temperature maintain रखते हैं, चाहे उनका जो आउटर एनवायरनमेंट है चाहे वो गर्म है चाहे वो ठंडा है, उनका बॉडी टेम्परेचर रिमेन द सेम। वो उन जो बॉडी टेम्परेचर है उनका वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इनका बॉडी जो होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर को फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिस मीन्स दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर सकते। इनका जो अकॉर्डिंग सराउंडिंग में टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स, मैमल्स और हम लोग खुद इनके क्या हैं? एग्जांपल्स हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बर्ड्स जैसे स्पैरोज़ हैं या इसी तरह पैरेट है और हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के। तो वो जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसी तरह मैमल्स कहते हैं दूध पिलाने वाले जानवरों को, ये सब क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इवन ह्यूमन बींग्स। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल वार्म ब्लडेड एनिमल्स. Warm-blooded animals are the animals that are capable of maintaining a nearly constant body temperature irrespective of the temperature of the environment. ये वही बात आ गई कि ये कह रहे हैं कि warm-blooded animals होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। Their body temperature thus remain the same as they move from one surrounding to another. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर लें तो उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव सेवरल इंटरनल मैकेनिज्म्स दैट हेल्प देम वार्म अप इन कोल्डर एरियाज एंड कूल डाउन इन वार्मर एरियाज। द कंट्रोल इज मोस्टली ऑब्टेन बाय रेगुलेटिंग देयर मेटाबॉलिक रेट्स। ये कह रहे हैं कि इनका सेवरल इंटरनल मैकेनिज्म्स होता है जो कि इनको ठंडी जगह पे वार्म अप रखता है और गर्म जगह पे कूल डाउन करता है। ये जो कंट्रोल करता है इनका मेटाबॉलिक रेट में होता है, जो इनकी ब्लड में एक रेट पाया जाता है जिसकी वजह से ये वार्म ब्लडेड का इसमें ये सलाहियत पाई जाती है। सम मैमल्स हैव थिक फर ड्यूरिंग विंटर एंड अ थिनर कोट ड्यूरिंग समर। आप लोगों ने थिक फर वाले मैमल्स देखे हुए हैं, शीप देखा हुआ है आप लोगों ने, उसका थिक फर होता है। इसी तरह बियर है, उसका थिक फर होता है। तो वो ज़्यादा ठंडी जगह हो या विंटर में उनका वो प्रोटेक्शन देता है, वो थिक फर उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको वार्म अप रखता है। और थिनर कोट ड्यूरिंग द समर। और इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जिनका थिनर कोट होता है वो उनको समर में प्रोटेक्शन करता है। सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ मैमल्स दे हैव स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा मैमल्स की बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि उनकी पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो कि स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं जो कि पसीने के मसाम होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी से पसीना डिक्रीज़ होता है। तो उनका बॉडी टेम्परेचर उसकी वजह से भी चेंज नहीं होता, उनका बॉडी टेम्परेचर उसको सराउंडिंग को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, here our topic is warm blooded and cold blooded is over. Inshallah in next class we study further topics. Keep safe and stay healthy. Thank you. Allah Hafiz.